सुनिए बिहार सरकार, सुनिए डीएम साहब, सुपौल की सड़कों पर इंसाफ दम तोड़ रहा है। जी हां, ट्रांसपोर्ट विभाग के दफ्तर में खुलेआम भ्रष्टाचार ठहाके मार रहा है। कभी कहा जाता था कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन सुपौल में कानून, नियम और चालान सब कुछ गरीब के ट्रैक्टर और मजदूर की जेब देखकर चलता है। यहां सड़क पर चल रही बिना नंबर वाली ओवरलोड डंपर, हाइवा और मॉडिफाइड बस हो या फिर कोई भी गाड़ियां किसी रसूखदार की है, तभी तो डीटीओ साहब और योग्य कर्मठ एमबीआई साहब, उनकी नजर वहीं फिसल जाती है। पर एक किसान का ट्रैक्टर जो उसकी रोजी रोटी है, वो गलती से अगर एक बार सड़क पर दिख जाए तो फाइन ठोक दिया जाता है 50,000, जैसे गरीब किसान की आत्मा का नीलामी हो रहा हो, है ना। तभी तो 50,000 रुपए का चालान कर दिया जाता है, क्योंकि रसूखदारों की गाड़ियां तो इनको दिखेंगी नहीं, वहां से मोटा मोटा रकम मिलता है। डीटीओ साहब और एमबीआई साहब, आप अफसर हैं जनाब, आप अफसर हैं या किसी खानदानी खजाने के कोतवाल, समझ नहीं आता है किस नियम की किताब में लिखा हुआ है कि रसूखदारों के लिए आंख बंद कर ली जाए और गरीबों पर सारा कानून लाद दिया जाए। आपके दफ्तर से जुड़े अधिकारी सड़क पर वैसे ट्रैक्टर वालों को रोकते हैं जो 2 वक्त की रोटी भी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन जिन गाड़ियों पर कंपनी के नाम, बिना नंबर प्लेट और ओवरलोड का खुला नाच हो रहा हो, उनके आगे आप और आपकी ताकत चुप्पी साध लेती है। समझ रहे हैं? मतलब अमीरों के लिए मौज और गरीबों के लिए सजा। सुपौल के जाबाज डीटीओ और बिहार का सबसे योग्य, कर्मठ और वैसा एमबीआई जिसके मर्जी के बगैर जिले में एक भी अवैध रूप से परिचालित होने वाली गाड़ियों का परिचालन नहीं हो सकता है, वैसे एमबीआई और डीटीओ का अंदरूनी ताकत गायब हो गया है। उनके मार्फत काम करने वाले अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, क्योंकि जिस जिले में बिना नंबर वाली मॉडिफाइड हाइवा का परिचालन धड़ल्ले से 24 घंटा हो रहा है, दिल्ली जाने वाली बसों पर मौत का सामान लेकर खुलेआम सड़कों पर नंगा नाच किया जा रहा है, वैसी गाड़ियों पर फाइन करने में यहां की डीटीओ साहब का हाथ पैर फूलता है। इनके नसों की सारी ताकत गायब हो जाती है। वहां बहने वाला खून जो होता है ना, वो पानी हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे रसूखदार लोगों की गाड़ियां हैं कि जब उनके गिरेबान पर हाथ डालेंगे ना, उनके गिरेबान पे जब हाथ डालने के लिए जाएंगे तो उनका हाथ शायद इन अधिकारियों के हाथ से ज्यादा लंबे हैं और उनका हाथ वापस इन्हीं के गिरेबान पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं? पंगा नहीं ले सकते हैं इन रसूखदारों से अधिकारी। खौफ है, डर है, मतलब कि इनके कार्यालय में जो भी भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, शायद ये रसूखदार लोग उनके उस भ्रष्टाचार पर ही संपूर्ण रूप से लगाम लगा देंगे। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, इस हाथ से दो, उस हाथ से लो। भाई, बड़े लोग की गाड़ियां हैं, उनकी गाड़ियां रोड पर चलेंगी, लेकिन ये पकड़ेंगे नहीं, बदले में वो लोग इनको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आम जनता का क्या? आम जनता तो गरीब है, किसान है, किसान गरीब होता है, ट्रैक्टर मालिक गरीब है, शिक्षा की कमी है, वहां पर गरीब किसान परेशान ट्रैक्टर ड्राइवरों के लिए बड़ी आसानी से इन अधिकारियों के अंदर वो ताकत जाग जाता है, नसों में लाल खून बहने लगता है, तुरंत बड़ी आसानी से 50-60 हजार रुपए चालान तुरंत कर देते हैं। 50-60 हजार रुपए का चालान तुरंत उनके ऊपर ठोक दिया जाता है। और तो और, जिस अधिकारी के पास ओवरलोड और फाइन करने का अधिकार नहीं होता है, वो ऐसे अधिकारी भी इन पर ओवरलोड का फाइन कर देते हैं, तुरंत फाइन लगा देते हैं। सुपौल में चलने वाली बिना नंबर प्लेट की ओवरलोड मॉडिफाइड हाइवा के ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, जो खबर हमने इससे पहले आपको दिखाया भी है। धड़ल्ले से 24 घंटा ऐसी गाड़ियां सड़क पर सरपट दौड़ती है, लेकिन इस पर चालान करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बड़े लोगों की गाड़ी है, ये रसूखदारों की गाड़ी है। चालान कर देंगे तो दिक्कत में ना पड़ जाएंगे। बड़ी आसानी से इन कंपनियों के बारे में पता लगाया जा सकता है और उनके संरक्षण में चलने वाली इन अवैध गाड़ियों पर जो सरकार का राजस्व बनता है, उसे वसूला जा सकता है।
लेकिन कहते हैं ना, जब राजा कमजोर हो जाता है तो उसके अधिकारी भी बेलगाम हो जाते हैं। शायद जिले के डीएम साहब का ध्यान इस ओर आ ही नहीं रहा है, तभी तो धड़ल्ले से ऐसी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन अधिकारियों को यह नजर नहीं आता है। डीएम साहब चिरनिंद्रा में लीन हैं। वैसे भी जिला परिवहन कार्यालय सुपौल से जुड़ी हुई सूत्र यह बताते हैं जिले में सब कुछ मैनेज है, मतलब सब कुछ का फिक्स है, सब मैनेज है। किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किस पर कितना चालान करना है, सब फिक्स है। आप समझिए ना, बिहार के सबसे बाढ़ ग्रसित जिले में से एक सुपौल, जहां की लाइफलाइन ट्रैक्टर ही है, वहां पर ट्रैक्टरों के ऊपर सारी मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रख दिया जाता है और वहां पर पिक और चूज की कार्रवाई होती है। मतलब चुनिए और उस पर कार्रवाई करिए। आपके लिस्ट में है तो ठीक है, आपके लिस्ट में नहीं है तो उस पर कार्रवाई करिए। डीएम साहब, आपके जाबाज डीटीओ और अंदरूनी ताकत से भरपूर एमबीआई से वहां की जनता को कोई उम्मीद नहीं रह गया है। आप जिलाधिकारी हैं महोदय, जिले के सारे विभाग और उसके अधिकारी आपके अधीनस्थ हैं। आपके आदेशानुसार उनको काम करना होगा, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर चढ़ गया है। हम लगातार ऐसी कई खबरें दिखा रहे हैं जिसमें धड़ल्ले से सड़क पर ओवरलोडेड गाड़ियां चलती हैं, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलती हैं, मॉडिफाइड गाड़ियां चलती है, बस का अवैध रूप से ढांचा रहता है, उसके बाद भी बस चलता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ढकोसला दिखाई जाता है। कार्रवाई के नाम पे शून्य। डीएम साहब, कई वीडियोस हमारे पास हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ वीडियो और स्टिल पिक्स मैं आपके लिए और आपके जिला की जनता के लिए छोड़ देता हूं, ताकि आप इन अवैध रूप से परिचालित होने वाली गाड़ियों के समन के लिए अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दें। बाकी एक तो वैसे भी बहुत ही पुरानी कहावत है बॉस, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अधिकारियों का ये वाला काम बन ही रहा है, तो भाई क्या मतलब है जनता से? कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए जनता। तो डीएम साहब, कम से कम आपसे उम्मीद है, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, भाई सरकार के जो राजस्व का नुकसान है, कम से कम उसके लिए तो आप एक्शन लीजिए। डेली दुर्घटनाएं होती हैं, डेली कुछ ना कुछ होते रहता है, लेकिन आपकी नजर नहीं जा रही है। आपके अधिकारी मगन हैं, उनको माल मिल जा रहा है, सब फिक्स किया हुआ है, सब मैनेज किया हुआ है, तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसी गाड़ियां नजर नहीं आने के लिए नजराना दिया जाता है, तो उस नजराने का तो भाई इनको ख्याल रखना है, इज्जत करना है। चलिए आगे तो मैं निःशब्द हूं, क्योंकि लगातार हम खबर दिखा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे मात्र शून्य दिखाई दे पड़ रहा है। और हां, हम तमाम दर्शकों से आग्रह करेंगे, ऐसे अधिकारियों के लिए आप कमेंट करना ना भूलें। अपने हक और अधिकार की रक्षा के लिए इस न्यूज को अवश्य शेयर करें, और इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि यह न्यूज सुशासन की सरकार में सुशासन बाबू माननीय नीतीश कुमार तक भी पहुंच जाए। बाकी माननीय मंत्री और विधायक श्री विजेंद्र यादव जी और माननीय मंत्री नीरज बबलू जी के पास आपकी समस्याओं को पहुंचाने का काम देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज करेगी। डीएम साहब, ये कुछ चंद वीडियो हैं जिला प्रशासन के अवलोकन के लिए। यहां आप इस वीडियोस में देख सकते हैं, 90% के सिर पर हेलमेट नहीं है। गाड़ियों के नंबर के सहारे अगर इसके डिटेल को खंगाला जाए तो 90% गाड़ियां अवैध रूप से चलती हुई पाई जाएंगी। जिला प्रशासन को लगता है कि इतनी ही गाड़ियां हैं, इतने ही लोग एमवी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है साहब। देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज इस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले लोगों के 100 वीडियोस रोज आपको उपलब्ध करा सकता है, लेकिन फाइन किसका होता है? ट्रैक्टर का। अवैध रूप से दोहन किसका होता है? गरीब किसानों का। और हां, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज अपने दर्शकों से यह अपील करता है कि उनको अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, तो आप वीडियो बनाएं, हम तक पहुंचाएं। नंबर ऊपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा,
हमारे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजें। संबंधित अधिकारी तक इस मामले को पहुंचाना और उठाना देशभर न्यूज और देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज का काम है। बाकी देखते रहे देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, क्योंकि देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज का एक ही लक्ष्य है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को जड़ से खत्म करना। धन्यवाद।